पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, जिंदगी को जीना भी एक बहुत बड़ी कला है। वैसे जीना तो सब लोग जानते हैं, जी लेते हैं, लंबी जिंदगी भी जी लेते हैं, लेकिन सुखपूर्वक कैसे जीवन को जिया जाए ये कम लोग जानते हैं। कैसे मन निश्चिंत रहे, कैसे प्रसन्न रहे, कैसे हम घर परिवार में प्रेम के साथ रह सकें, कैसे हम स्वस्थ और स्वस्थ रहें, यह एक बहुत बड़ा राज है, जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय है। और इन समस्त अध्यायों को पढ़े बिना केवल जिंदगी के दिन बिता देने से कुछ नहीं बनता है। केवल दिन नहीं बिताना है, दिन तो यूं ही बीत जाते हैं, गाय घोड़े गधों का भी और बाघ भालू शेर चीतों का भी और चोर उचक्कों के भी दिन बीत ही जाते हैं किसी न किसी ढंग से। लेकिन हमारे दिन बीतें शांति, सद्गुण, प्रेम, प्रसन्नता, मेल मिलाप, हंसी खुशी, आत्मस्वस्थता और पूर्ण निश्चिंतता, निर्भयता में, तो ये हमारे जीवन का असली सुख है और मानव जीवन का यही फल है। सद्गुरु कबीर देखो कितना बढ़िया कहते हैं, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा होय के ना मुआ, जो बहुरी न मरना होए। मरते मरते तो संसार के लोग एक दिन सभी मर ही जाते हैं। अनादिकाल से मरने की परंपरा चली आ रही है, कोई ये नई व्यवस्था नहीं है। सदा से यहाँ लोग जन्मते हैं और मरते भी रहे, आगे भी यही होता रहेगा। जन्म मरण का प्रवाह चल रहा है। तो यहाँ पर लोग जन्म लिए और एक एक दिन करते करते एक दिन पूरी तरह से उनका सारा समय समाप्त, जीवन समाप्त। तो सद्गुरु कहते हैं, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय। मर तो सब रहे हैं, लेकिन फिर भी मरने की कला नहीं जानते हैं, कैसे मरना चाहिए। ऐसा होय के ना मुआ, जो बहुरी न मरना होए। साहब बता देते हैं कि भाई ऐसा मरो कि फिर से मरना ना पड़े। ये बार बार क्या मरने का ये झंझट पाल रखे हो। ये बार बार मरना अच्छी बात नहीं है। मरना है, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार। ऐसा मरना क्या पर मरे, दिन में 100 बार। आदमी देखो 100 बार मरते हैं लोग एक ही दिन में। कैसे मरते हैं? शिकायत में, चिंता में, मोह में, लोभ में, तृष्णा में, आसक्ति में, विवश हो करके, भयभीत हो करके, दुखी होकर, विकारी होकर और मन से पीड़ित हो करके ये जिंदगी को जीना, ये 100 बार ही तो मरना है। तो साहब कहते हैं कि मरने की कला सीखो। कैसे मरा जाए? पंखे में लटक करके मरना अच्छा होता है कि करंट लगा करके मर जाना अच्छा होता है, कि आग लगा करके मर जाना अच्छा होता है, कि जहर खा करके, कि कुएं में कूद करके, कि गाड़ी में एक्सीडेंट हो करके? कैसे मरा जाए तो ये अच्छा माना जाए? साहब ये सब मरने की बात को मरने की कला नहीं कहते हैं। फिर कौन सी कला है? किस तरीके से मरा जाए तो वो अच्छा माना जाएगा? वास्तव में यहाँ मरने की बात नहीं है, जीने की कला ही मरने की कला है। जिसने जीने की कला सीख लिया वही मानो मरने की कला को सीख लिया। जीना नहीं आया तो मरना क्या उसको आएगा। जिसका जीना सही हो जाता है उसका मरना सही हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठ जाओ और बस मन स्वस्थ रहे, एकाग्र रहे, पालथी मार करके एकांत में आसन पर बैठे हों और ऐसी स्थिति में शरीर छूट जाए तब उसकी मृत्यु अच्छी है। ऐसी बात नहीं है। मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। एक्सीडेंट हो सकता है, ऊपर से दीवार गिर सकती है, सांप काट सकता है,
बाघ भालू चीरफाड़ मार सकता है और कहीं गिर सकते हैं, किसी भी तरीके से मौत आ सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। ये सब मरने की कला नहीं है। ज्ञानी पुरुषों का भी ऐसा हो जाता है, तो क्या उनकी मुक्ति रुक जाएगी? ये भी नहीं है। वास्तव में जिसने जिंदगी के रहते रहते अपने कर्मों को ठीक कर लिया है, अपनी वाणी को स्वश कर लिया है और अपने मन में शांति, संतोष, निश्चिंतता, निर्भयता, निष्कामता, अनासक्ति और स्वरूप बोध, स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति में जिसका मन टिक गया है और जो अपने आप में स्वश है, ऐसा व्यक्ति ही जीने की कला मानो सीखा है। और यही असली जीने की कला है। और जो ऐसी कला को सीख लिया, उसका एक दिन तो प्रारब्ध समाप्त होगा ही, और वही मानो उसी का मरना अच्छा हुआ। कुल मिलाकर के यही है कि जिसने जीवन में शांति, निश्चिंतता, प्रसन्नता और स्वस्थता की कमाई किया, तो उसका जीवन अच्छा हो गया। और जीवन अच्छा हो गया तो मरना भी अच्छा हो गया। एक काम से दो काम बन जाते हैं। यहाँ पर जिसने सत्संग का सेवन किया, गुरु संतों की संगत में लग करके अपने जीवन का सुधार किया, तो एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। वर्तमान का जीवन तो उसका अच्छा हो ही जाता है, उसका व्यवहार बढ़िया होता ही है, वो सबके साथ प्रेम, प्रसन्नता, सेवा, सद्भाव से जीता है, उसके निकट आने वाले सब लोग खुश होते हैं उससे, उसका व्यवहार बढ़िया होता है। और व्यवहार बढ़िया होने के साथ साथ एडवांस उसको बोनस में मिल जाता है परमार्थ अच्छा हो जाता है, जीना उसको अच्छा होता है और मरना भी उसका अच्छा हो जाता है। देखो कितना बढ़िया है। और जिसने जीने की कला नहीं सीखा, तो इस जीवन में रहते रहते वो रोज रोज चिंतित, भयभीत, शोकित, पीड़ित, विवाद, कलह, यहाँ तक कि थाना पुलिस मुकदमा में भी वो भटकता है, दुख पाता है। तो पूरी जिंदगी उसकी नरक में बीतती है, दुख में, शोक में बीतती है, और परलोक भी उसका बेकार हो जाता है। तो भाई एक गलती किया, वर्तमान के जीवन को नहीं सुधारा, वर्तमान में सुसंग, सत्संग और सदाचार का, संयम का जीवन नहीं जिया, तो वर्तमान तो पूरा दुख में बीता और उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए। देखिए कितना बढ़िया है कि जो संत जन बताते हैं यही सरल है, यही समाज में भी मान्य है और यही अपने अपने जीवन के लिए भी सुखदायी है। यही से परिवार के लोग भी सुखी होते हैं, इसी से धन भी कमाया जा सकता है, इसी से मन भी प्रसन्न रहता है और इसी से परलोक भी सुधरता है और इसी से मुक्ति गति भी होती है। तो सब तरफ से जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, लोक परलोक का, शरीर और मन का, परिवार और समाज का, राष्ट्र और देश, सब तरफ जिसमें लाभ ही लाभ है, फिर इस लाभ को क्यों न कमाया जाए। अन्य इससे बढ़कर कौन सा लाभ है जिसके कारण इस महालाभ को छोड़ दिया जाए। इसलिए इस लाभ को सबको पहचानना चाहिए। सद्गुरु कबीर यही कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय। संसार के लोग मरते मरते एक एक दिन उनका बीतते बीतते तो पूरा बीत ही जाता है, मर ही जाते हैं। लेकिन जिसने सत्संग और सुधार, संयम, साधना का जीवन नहीं जिया, तो उसका शरीर तो एक दिन मर जाता है और मरने के साथ साथ उसके शरीर को दफनाने के साथ साथ उसकी स्मृतियों को भी लोग दफना देते हैं सदा के लिए। लेकिन हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि ये आज का जीवन खुशियों के साथ हम जिएं, आनंद से जिएं, प्रसन्नता और निर्भयता से जिएं, और जब जाने लगें तो लगे कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, और जब रहें तो जब तक जिनसे मिलें लगे कि सब मेरे हैं। देखो यही जीने की कला है। जब व्यवहार में रहें, लोगों में रहें, तो ऐसा लगे कि सब मेरे हैं, और जब परमार्थ में रहें, आत्म स्वस्थता में रहें, तो लगे मेरा कोई नहीं है। निष्काम, आत्मलीन, आत्मस्वस।
तो ये आत्मस्वस्थता ही सबसे बड़ा सुख है और इसी से व्यवहार तथा परमार्थ दोनों उज्जवल होता है। सद्गुरु कबीर इसी के लिए कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ऐसे साधक, ऐसे आत्मलीन और ऐसे जिसने अपने जीवन को सुधारा है, उसका जीवन पूर्ण निर्भयता से बीतता है और जब इस जीवन से जाने लगता है तो जाते वक्त भी पूर्ण निर्भय और प्रसन्न होकर के जाता है, दुखी नहीं होता। वो ये नहीं सोचता है कि अरे भैया अब तो हम जा रहे हैं, हमारे बिटिया को बुला दो, हम उससे बात कर लें, हमारे बेटवा को बुला दो, फलाने को बुला दो, उनको हम देख लें, उनका भी मुंह देख लें और उनको हम अपने बाल बच्चों को सुपुर्द कर दें और हम सब व्यवस्था बता दें कैसे जिंदगी। अरे क्या तुम व्यवस्था बता दोगे? अनादिकाल से सब घर के मालिक जाते रहे और सबका घर बढ़िया चलता रहा। यहाँ बूढ़े लोग सोचते हैं कि हम चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, और बाल बच्चे सोचते हैं ये बूढ़ऊ कब ख़त्म होए, यहाँ से हटे तब हम घर के मालिक बने। ये बेकार की मृग तृष्णा लोगों के मन में बनी रहती है कि हमारे बिना क्या होगा। ये बेकार मन का केवल मिथ्या अभिमान है और पकड़ है, और जबकि घर वालों को कोई ज़रूरत नहीं है हमारी और सब अपने ढंग से ज़िंदगी जिए। ये संसार ऑटोमेटिक यंत्र है, स्वचालित यंत्र, अपने आप अनादिकाल से ये चल रहा है। सारे मालिक यहाँ से सदैव जाते रहे और अपने आप दूसरे लोग जो नए नए आए वो घर और परिवार, समाज, संसार को संभाल रहे हैं। हम कौन होते हैं इस संसार को संभालने वाले? अपने को संभाल लें, बस इतना काफ़ी है। अपने को संभाल नहीं पाते हैं, इंद्रियों के गुलाम हो करके और बिलबिलाते हैं और जहाँ तहाँ दुखी होते रहते हैं और माने रहते हैं हम दुनिया चला रहे हैं। ये वही कहानी याद आती है कि जैसे एक बैलगाड़ी जा रही थी और उसी के आगे आगे एक चूहा जा रहा था। तो चूहा मुड़ करके देखा कि मेरे पीछे बैलगाड़ी आ रही, तो उसे लगा कि अच्छा मैं ही बैलगाड़ी लगता है खींच रहा हूँ, तो और थोड़ा सा अकड़ करके चलने लगा। तो देखा कि फिर गाड़ी चली आ रही, तो अब पक्का विश्वास हो गया कि मैं ही बैलगाड़ी को खींच रहा हूँ। तो एकदम अकड़ करके, तन करके, गरज करके चलने लगा कि वाह मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूँ। तो सोचा कुछ देर के बाद कि ज़रा मैं साइड होकर के देखूँ मेरी पीछे गाड़ी आ रही है कि नहीं। तो साइड होकर उधर चला गया, गाड़ी आगे चली गई। तब उसका अभिमान टूटा, अरे तो मेरा भ्रम था, केवल मैं गाड़ी ओड़ी को नहीं खींच रहा हूँ, गाड़ी तो अपने से चल रही है। ऐसे ही लोगों को लगता है कि हम घर परिवार को ढो रहे हैं, हम बाल बच्चे को निभा रहे हैं, हम ये सब को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे बिना ये सब कैसे चलेगा, हमारे बिना तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन एक दिन वे नहीं रह जाते और उनसे अच्छा घर परिवार चलता है। कई घरों को हम जानते हैं, देखे हैं कि वे कहते रहे अपने बेटों को, अरे बच्चा हमारे रहते रहते तुम मज़ा मार लो, आनंद लूट लो, और हम चल देंगे जिस दिन ना तो कटोरा लेके भीख मांगोगे। और उन्हीं के बच्चों को देखा गया कि वही बच्चे अच्छा सा मकान बना लिए। जब तक उनके बाप जीवित रहे वही झोपड़ा, वही साधारण मकान रहा, वो कुछ करने धरने ही नहीं दिए। और उनके खेती में भी उन्नति नहीं हुई, दुकान में भी उन्नति नहीं हुई थी, क्योंकि पुरानी सोच लिए बैठे रहे और बच्चों को वो पुराने ही मॉडल से, पुराने ही सिस्टम से सब करने के लिए अपने विचार देते रहे। लेकिन जब वे गए, बच्चे वर्तमान शिक्षा और संस्कार और आधुनिक ढंग से काम करना शुरू किए और खूब कमाई हुई, उनका घर भी बढ़िया बन गया, उनकी दुकान भी अच्छी चलने लगी और उनकी खेती भी अच्छी हो गई, गाड़ी भी खरीद लिए, सब कुछ अच्छा हो गया। बहुत लोगों की, सबकी यही बात है। इसलिए ये कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हम इस संसार को चला रहे हैं, अपने को चलाना चाहिए। यही है जीने की कला। ऐसा जीवन जिएं कि वर्तमान में हम प्रसन्न, स्ववश और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। हम देखो अंग्रेज़ों से तो स्वतंत्र हो गए। अंग्रेज पहले भारत को मुसलमानों ने गुलाम बनाया, फिर अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया और वो सब गुलामी छूट गई।
और बाहर की कोई गुलामी नहीं है। लेकिन क्या हम लोग स्वतंत्र हैं? सब लोग अपने अपने दिल में हाथ रख करके विचार करें, क्या हम स्वतंत्र हैं? अगर हम इच्छाओं के वशीभूत हैं, अगर हम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत हैं, अगर हम आसक्त हैं कहीं और अप्रसन्न असंतुष्ट दुखी हो करके जीवन को जी रहे हैं, तो स्वतंत्र तो नहीं है। स्वतंत्र जो होता है सर्वतंत्र होता है, सब प्रकार से प्रसन्न निश्चिंत निर्भय आत्मशवस होता है और उसके ऊपर कोई गुलामी विवशता नहीं होती। और बाहर की गुलामी उतनी बड़ी गुलामी नहीं है, मन की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। ये मन की गुलामी ही आदमी को बंधन देती है, वर्तमान में दुखी रखती है और इस जीवन के बाद भी उसको दुखी बनाए रखती है। इसलिए मन की गुलामी को मिटाने का काम करना चाहिए। अब मन की गुलामी मिटेगी कैसे? कहाँ से मिटेगी? इसको डॉक्टर साहब मिटाएंगे इंजेक्शन लगाकर, दवाई कैप्सूल टेबलेट दे करके, कि मास्टर साहब मिटाएंगे इतिहास भूगोल गणित विज्ञान अंग्रेजी पढ़ा करके, कि वकील साहब मिटाएंगे वकालत सिखा करके, कि कोई वैज्ञानिक कोई नया अनुसंधान खोज करके सैटेलाइट उपग्रह या चंद्रयान या और कोई यान भेज करके ऊपर नीचे कहीं। हमारे मन की गुलामी कैसे मिटेगी? अच्छा सा खूब धन मिल जाए, बड़ा सा मोबाइल मिल जाए और लेटेस्ट तमाम सुविधाएं हमें मिल जाएं, इससे मन की गुलामी मिटेगी? नहीं नहीं, ये सबसे मन की गुलामी मिटने वाली नहीं है। ये ठीक है, चीज़ें हों तो चीज़ों का सदुपयोग करें अपने साथ, शरीर के और दूसरों के साथ भी, लेकिन इनसे ये आशा ना रखें कि ये हमारे मन की गुलामी को, मन की विवशता को, मन की पीड़ा को ये समाप्त कर देंगे। मन की पीड़ा इससे नहीं समाप्त होती है। मन की पीड़ा तो तब समाप्त होगी जब हम अपने अंदर झांकेंगे, क्योंकि सारा दुख भीतर से ही उत्पन्न होता है। हमारे पास इतना बड़ा घर नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, इतनी बड़ी टीवी नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, हम इतने लंबे चौड़े नहीं हैं, इतना गोरे नहीं हैं, इतना पढ़े नहीं हैं, हमारे पास इतने बच्चे नहीं हैं, इसलिए हम दुखी हैं ना। ये सब दुख का कारण नहीं है। हमारे दुख का कारण इतना है कि हम इंद्रियों पर स्ववस्था और मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। मन पर कंट्रोल ना होने पर कहीं भी क्रोध कर बैठे और विवाद हो गया, लड़ झगड़ गए, अब मन परेशान। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं, महीनों महीनों उससे हमें परेशानी मिल जाती है। कहीं लुभा गए और लोभवश कहीं चाल कुचाल कर बैठे और बस दुखी हो गए, पूरा घर दुखी हो गया। इसी प्रकार मोह कर बैठे, कहीं आसक्त हो गए किसी नर नारी में, किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति वस्तु में और बस दुखी हो गए। ऐसा धन चाहिए, ऐसा घर, ऐसी, ये चाहिए 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 ही तो सारे दुख का कारण है। यदि जाना है दुख से पार तो सुख की चाह तजो। ये सुख की चाहना ही तो हमें दुख के गड्ढे में ढकेल देती है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहन साह। बादशाहत सबको चाहिए। देखो हमारे देश भारत में इस समय हम वर्तमान में देखो नेपाल में हैं। नेपाल का राजा या यहाँ का प्रधानमंत्री बहुत लोग बनना चाहते हैं। सभी का मन होता है कि हम ही प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे भारत का हो चाहे नेपाल का हो। लेकिन क्या कोई प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, राजा बन जाए तो क्या वो सुखी हो जाएगा? अरे वो राजा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो सुखी नहीं, दुखी हो जाएगा। उसके ऊपर चारों तरफ से लोगों के शिकंजे कसते रहते हैं, लोग उनको गिराने के लिए तैयार रहते हैं, चारों तरफ से चिंताएं उनको नोचती रहती हैं। अपनी पार्टी के लोग, दूसरी पार्टी के लोग उनके सर पे सवार रहते हैं। देश की व्यवस्था के लिए बदनामी ना हो कहीं, इसके लिए चाल कुचाल करने के लिए, धन नोचने के लिए, और हमारी पार्टी को हमें खूब धन मिल जाए, इसके लिए यही सारी चिंता में वो परेशान है। वो बेचारे क्या सुखी होंगे? और चाहे जितना बड़ा कोई प्रधानमंत्री हो जाए, आज शरीर छूट जाए तो क्या वो प्रधानमंत्री होने के नाते मुक्त हो जाएगा? अगर उसने अच्छी कमाई नहीं किया है
और मन इंद्रियों पर संयम नहीं किया, आत्मबोध, आत्मस्थिति, आत्म शांति की कमाई नहीं किया है, तो आज मर कर के वो कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, बाघ, भालू, मक्खी, मच्छर बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। कोई ये ना सोच ले कि हम बड़ा पद पा करके, बड़ा घर, बड़ी जगह, बड़ी जाति और बड़ा पद, या कोई गुरु साधु हो जाए, साधना ना करे, आत्म स्वस्थता का काम ना करे, मन इंद्रियों पर स्वस्थता ना रखे और बस गुरुआई करता रहे और उसी का अभिमान पाले रहे, प्राणी पदार्थों में आसक्त रहे और शरीर छोड़े तो क्या वो मुक्त हो जाएगा? वह भी वैसे ही भटकेगा जैसे दूसरे अन्य संसारी बुद्धि वाले लोग। इसलिए साहब कहते हैं कि जीने की कला सीखो, जीने की कला ही मरने की कला है, और जीने की कला यही है कि वर्तमान में स्वस्थता की जिंदगी को जिया जाए। और ये अत्यंत सरल है। जो जितना महत्वपूर्ण होता है वो उतना ही सस्ता होता है। एक बात पर विचार कीजिए कि देखो, हीरा आप लोगों ने देखा है, कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे। और हीरा कितना महंगा होता है ना। एक हीरा आपके घर में अगर आ जाए तो पूरा परिवार जिंदगी भर नहीं, पूरा गांव के लोग भी 20-25 साल खा सकते हैं बैठे बैठे, अगर एक हीरा आ जाए तो। और वो हीरा नहीं लोग देखें, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई व्यवधान हो रहा है जीने में? ना मिले। इतना महंगा हीरा और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और कोई ज़िंदगी में रुकावट नहीं है। हीरा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? सोना। सोना बहुत लोग देखे हैं और सोना हीरा से काफ़ी सस्ता भी है। लेकिन सोना ना मिले तो क्या हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। सोना से सस्ता चांदी है। चांदी और ज़्यादा काम की चीज़ है, लोग उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो वो है भी काफ़ी लोगों के पास। लेकिन चांदी भी ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चांदी से ज़्यादा उपयोगी क्या है? लोहा। और लोहा बहुत सस्ता है। चांदी से बहुत सस्ता लोहा है। लोहा के बिना काम नहीं चलेगा। हर जगह लोहा की ज़रूरत है। देखो ये स्टैंड लोहे का है। इस मकान बनाने में लोहा की बहुत ज़रूरत पड़ी है। हम लोहे की गाड़ी पर बैठकर चलते हैं और हर जगह लोहा का उपयोग होता है। लेकिन लोहा भी ना मिले महीना 2 महीना तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। भोजन के बिना काम नहीं चलेगा। और भोजन लोहा से अत्यंत सस्ता है। थोड़ा पैसा खर्चा करो, भोजन मिल जाएगा। लेकिन भोजन भी 2 दिन 4 दिन ना मिले तो काम चल जाएगा। पानी के बिना तो नहीं चलेगा काम। और पानी अत्यंत सस्ता है। पानी तो फ्री में मिल जाता है। और पानी भी 1 आध दिन ना मिले तो भी काम चल जाएगा। हवा ना मिले तो हवा तो जहाँ बैठे रहो वहीं सुरखते रहो। फ्री में हवा स्वयं चल करके हमारे पास आ जाती है। देखो, जितना महत्वपूर्ण उतने सस्ता। अब हवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या है? अपना स्वरूप, अपनी अंतरात्मा। अब वो मैं खुद हूँ, उसको कहीं पाना नहीं है, कहीं उससे मिलना नहीं है अलग। मेरे अंदर तेरे घट ही में बसे राम। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दिल में खोज दिलहि माँ खोजो, यह करी माँ रामा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माहि, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बहुत वचन है। आत्म तत्व को जानना, आत्म तत्व में ठहरना और उसी के लिए साधना करना। पाना नहीं है अलग से, पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। एक भजन में गाया गया है, जीवन को, जो असली जीवन है, सुख का जो राज है, वो पाना नहीं है कहीं से। जो पाएंगे वो खो जाएगा। लोग कहते हैं अरे भाई ईश्वर के लिए साधना करो और ईश्वर के दर्शन करो, ईश्वर के धाम में, ईश्वर की शरण में, उसकी गोद में पहुँचोगे तब सुख मिलेगा। ईश्वर के धाम में पहुँचोगे तो फिर वहाँ से चल देना पड़ेगा। उसकी गोद में कभी बैठोगे तो फिर कभी उतार देंगे, फिर जैसे कि तैसे ठन ठन गोपाल रह जाएंगे। और अभी ईश्वर है कहाँ जिसकी गोद में बैठ जाएं, जिसका धाम में पहुँच जाएं?
अगर ईश्वर भगवान परमात्मा खुदा गॉड राम अल्लाह कुछ कहना चाहते हैं तो वो आपकी अंतरात्मा है। बस काम इतना ही करना है। आप कहेंगे कि जब मेरी ही अंतरात्मा ईश्वर है, परमात्मा खुदा गॉड है, तो उसका अनुभव क्यों नहीं होता, मैं दुखी क्यों हूँ? दुखी इसीलिए हैं कि आपने अपने मन तथा इंद्रियों पर स्ववस्था नहीं किया है। मन से चंचल है, इंद्रियों से चंचल है, और वाणी से बिना विचार किए कुछ बोल देते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। इन्हीं को ठीक कर लीजिए, बस आप सुखी हो जाएंगे। सुख आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन जो हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं सही ढंग से, इसलिए चिंता आ जाती है। ऑलरेडी मेरे पास सुख शांति है। देखो, महाराज श्री राम जंगल में जब थे तो उनके भ्राता श्री लक्ष्मण जी एक प्रश्न करते हैं। वो बहुत प्रश्न करते रहे समय समय से, तो उसमें एक प्रश्न आता है। श्री लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया, जीव ईश में भेद किम, जीव और ईश्वर में क्या भेद है? कुछ लोग कहते हैं कि जीव अलग है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर अलग है। तो श्री राम जी उत्तर देते हैं, इतनो है सदीव, इतने भेद है, बद्ध दशा में जीव कही और मोक्ष दशा में शिव। जब यह जीव बंधन की अवस्था में होता है तब ये जीव कहलाता है, और यही जब आत्मस्वश हो गया, सारी आसक्ति मोह माया राग द्वेष को त्याग कर दिया, तब यही शिव हो गया। शिव मतलब परमात्मा, भगवान, खुदा। तो यही आत्मा ही भगवान है, यही परमात्मा है। लेकिन जब तक यह इंद्रियों के, मन के, इच्छाओं कामनाओं के अधीन है, तब तक यही जीव के रूप में है। तो आप ही जीव हैं, आप ही ईश्वर हैं। जीव साधारण चीज़ नहीं है, लेकिन साधारण स्थिति होने से, बाहर की जो हमारी क्रियाएं हैं वो गलत होने से उसी का इफेक्ट तो हमारे मन पर आएगा, और उसी मन से हमें दुख का भी अनुभव करना है और शांति का भी अनुभव करना है। और जब हमारे बाहर इच्छाओं कामनाओं का ही चारों तरफ बोलबाला है, उसी की भीड़ है, तो सुख शांति का कैसे अनुभव होगा? इसलिए ज़रूरत है कि हम जीने की कला को सीखें। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा होय के ना मुआ जो बहुरी न मरना होए। ऐसा हो करके लोग नहीं मरते हैं कि फिर से मरना ना पड़े। और फिर से ना मरने के लिए यही सबको करना चाहिए कि इसी मानव जीवन में रहते रहते और कोई आशा ना करो कि कभी अन्य समय में मुक्त होंगे। आज इसी जीवन में हम ऐसा जीवन जिएं कि ये संसार मेरा नहीं है ऐसा महसूस हो, केवल वाणी से नहीं। आप जो हैं स्वरूप में स्थित होइए, इच्छाओं कामनाओं को मिटाइए और राग द्वेष से ऊपर उठिए और सारी इंद्रियों को स्वश कीजिए और एकांत में ध्यान साधना में बैठ करके मन के संकल्प विकल्पों का भी त्याग कीजिए। क्योंकि ये मन जो भी सोचेगा वो संसार ही होगा, और ये संसार हमारे साथ हो नहीं सकता। जो मेरे साथ हो नहीं सकता, वहाँ मन को टिकाए रखने से फिर वहाँ मोह या द्वेष उत्पन्न होगा, और ये मोह तथा द्वेष ही हमें अपने स्वरूप में ठहरने से बैरियर बनेगा। इसलिए सारे संकल्पों को त्याग करके अपने आप में ठहरो। मुझे मूल चीज़ को पाना नहीं है, बस बाहर का विकार आवरण। जैसे चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी रखी थी एक जगह, बाहर से धूल कचड़ा गर्दा जमते जमते उसके ऊपर मोटी परत चढ़ गई। अब मोटी परत चढ़ जाने से अब उसकी सुगंधी नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि ये चंदन है ही नहीं। लेकिन उसी को हमने धोया और धो करके सिल पर जब रगड़ दिया तो कचड़ा छूटा और रगड़ते ही उसमें से सुगंधी प्रकट हो गई। तो क्या सुगंधी बाहर से किसी ने डाला है? नहीं, थी ऑलरेडी उसी में, लेकिन वो उसके ऊपर जो आवरण थे कचड़े के, उसके कारण वो सुगंधी नहीं आ रही थी, उसी को साफ कर दिए। ऐसे ही आत्मा अपने आप में शुद्ध मुक्त स्वरूप है। ये इच्छाएं कामनाएं राग द्वेष मोह माया और दोष दुर्गुण मनोविकार ये आवरण हैं। इन्हीं आवरणों को हटाना है, इन्हीं को हटा दो, अपने आप ज्योतित आत्मा की तरह चमकने लगे। जैसे एक दीपक हो और दीपक
एक टोकरी से ढका हुआ है और ढका होने से उसका प्रकाश बाहर नहीं आता है, तो अंधेरा लग रहा है। लेकिन जैसे ही उस टोकरी को हमने हटा दिया, दीपक का अनावरण हो गया और उसका प्रकाश बाहर फैलने लगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण हैं वो हमारे स्वरूप को ढांक रखे हैं, और जब उसी को हटा देंगे साधना सत्संग से बल लेकर के, गुरु संतों की क्या ज़रूरत है, कौन सी गरज है, कौन वो हमारे चाचा काका फूफा मामा दादा हैं कि उनके पास जा कर के उनकी बंदगी करें, सेवा करें और उनकी शरण में जाएं। वो कोई ना होते हुए भी वही असली चीज़ हैं, क्योंकि वे हमें आत्मबोध देंगे, हमें अपने आप का परिचय कराएंगे। दुनिया के लोग दुनिया की चीज़ों का परिचय कराते हैं, लेकिन इन गुरु संतों से आत्मा का बोध होगा। तो इसीलिए आत्मा का बोध बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से शांति और मुक्ति मिलती है, और इसको बताने वाले कोई अन्य है नहीं। गुरु संत स्वयं वो साधना करते हैं, उसमें ठहरते हैं, तो वो बात वही बता पाएंगे। इसलिए उनके पास विनम्र होकर के श्रद्धापूर्वक जब जाएंगे, तब ये कला सीखने को मिलेगी और ये जीवन का असली राज मिलेगा। और फिर यही जीने की कला है, और ऐसी कला को प्राप्त करके जिसने फिर शरीर को छोड़ा, फिर वो मरने की कला को मानो सीख लिया। तो इस कला में हम सब को पारंगत होना चाहिए। तो आप लोगों के सामने थोड़ी सी कुछ चर्चाएं मैंने रखा सदगुरु कबीर साहब की साखी के आधार पर कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा होए के ना मुआ जो बहुर न मरना होए। अपनी बातों को मैं यहीं पर अब विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।